Hello students, welcome to Famous Notes. Let's see the acceleration due to gravity in this video. तो एक पूरी डेरिवेशन और फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे इस कॉन्सेप्ट की। आई होप कि आपने पिछले पिछले वीडियोस देखे होंगे और एटलीस्ट आपको एक्सेलरेशन पता हो कि क्या है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ योर वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यही होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट्स योर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इट इज यूनिट। जो देन व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, मैंने इसको पुश किया तो ब्लॉक चलेगा। मैंने ज़्यादा पुश किया, मैंने मतलब ज़्यादा पुश, पहले मैं कुछ पुश कर रहा था, अब मैंने ज़्यादा पुश किया। दैट मीन्स अब जब मैं ज़्यादा पुश करूँगा तो ये ज़्यादा तेज चलने लगेगा। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया तो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, जो कि आपको पता है। मैंने ऑलरेडी, इफ़ यू डोंट नो तो प्लीज़ आप पहले एक्सेलरेशन वीडियो देखना। तो ये सब चीज़ें हमने की है, बट यहाँ पे तो हम धक्का दे रहे हैं ना, एक इंसान पुश कर रहा है इसको। बट अगर पुश लगेगा डायरेक्टली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अगर पुश लगेगा डायरेक्टली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, मे बी डायरेक्टली बिकॉज ऑफ अर्थ, मून, सन और सम अदर प्लेनेट पी, उस टाइम हम बोलेंगे, जब बॉडी आपकी एक्सेलरेट करेगी उस टाइम हम बोलेंगे इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट्स द ग्रेविटी? ग्रेविटी कौन इंड्यूस कर रहा है आपका? दैट प्लेनेट, सन, व्हाटसोएवर। आई होप इट्स वेरी क्वाइट क्लियर टू यू। वंस अगेन थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू करना चाहूँगा। ये देखिए, दिस इज़ माई अर्थ। मैंने कोई चीज़ ऊपर फेंका है तो ये नीचे आ गया वापस। ये क्यों नीचे आ गया? क्योंकि इसको एक फोर्स, क्योंकि इसको एक फोर्स पड़ रहा है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस प्लेनेट, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस अर्थ। वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी पढ़ाया है, तो ये चीज़ें भी हमारी कवर हो गई है। जब ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, फोर्स से आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ द अर्थ, सो वी कॉल इट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट, देखिए यहाँ पे अर्थ है आपकी, ठीक है ना, मैंने एक आयरन ब्लॉक फेंका, मतलब आयरन ब्लॉक मैंने नहीं फेंका। आई एम हियर। मैंने क्या किया? मैंने जस्ट इसको नीचे जाने दिया। मैंने ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं डाला। मैंने जस्ट इसको लेट ऑफ करने दिया और ये अब नीचे आ गया बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है ना। दिस इज़ द आयरन ब्लॉक। मतलब मैं ऊपर से पुश नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सेकंड क्या किया? मैंने एक फेदर ले ली। फेदर, यू नो, मैंने फेदर भी ऐसी लेट ऑफ किया उसको, तो ये भी अगेन एक्सेलरेट करेगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप बोलो मुझे एक्सेलरेशन कौन सी? ए, दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी। ज़्यादा एक्सेलरेशन किसको होगी? किसी को ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं होगी, दोनों को सेम एक्सेलरेशन होगी यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी एक्सपेरिमेंट की थी गैलीलियो गैलीली ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे। दिस इज़ द वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। इस पे भी बातें हो गई है पहले। नाउ विदाउट आई वेस्ट योर टाइम on these basic things, let's get started with the acceleration due to gravity. I will change my pen, पिंक ये वाला करेंगे यूज, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आई होप की थ्योरी आपकी क्लियर हो गई है हमें। तो व्हाट आई एम सपोजिंग इज दैट दिस इज माई अर्थ, ठीक है ना, दिस इज माई अर्थ, जिसका रेडियस आई एम सपोजिंग इट इज आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। एम, कैपिटल एम इज इट इज मास, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे ना अच्छे से, दिस डजेंट मीन कि ये 2 मीटर ऊपर है। दिस डजेंट मीन कि नॉट ओनली 10 मीटर्स। ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो है इट माइट बी 0.5 किलोमीटर, यहाँ तक हमें इसकी रेंज लेंगे 0.5 किलोमीटर तक, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे
एक बॉडी है विच इज़ जस्ट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मैं कहना चाहता हूँ, इट इज जस्ट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। 1 सेकेंड, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, व्हाट आई एम सपोजिंग इज दैट जो ये बॉडी है आपकी, इसका मास है m, सॉरी स्मॉल m इज इट इज मास। तो मुझे बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना होगा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा इस स्मॉल m मास पे, ठीक है ना। देखिए म्यूचुअल है ना, यहाँ पे एक बॉडी है अर्थ, दूसरी है ये खुद, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m इंटू m डिवाइडेड बाई, देखिए 1 सेकेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। और हम क्या लेंगे, दिस इज 0.5 किलोमीटर, सपोज 0.5 किलोमीटर है या 300 मीटर्स है ये, समथिंग लाइक दैट। रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है। जब हम बहुत ज़्यादा में छोटा एरिया कम करेंगे, उससे हमारे पूरे सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग? आप 5 मीटर को अगर आप 1 मीटर ऐड करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। 5 मीटर को अगर आप 0.5 मीटर ऐड करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट इफ़ यू गोना ऐड 5 किलोमीटर को आप ऐड करोगे 1 मीटर तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इट्स अगेन 5 किलोमीटर। इफ़ यू add 0.5 meter to this, it's again 5 kilometer. Are you getting me or not? R is बहुत बड़ा, this is बहुत छोटा, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो हम R लेंगे, यहाँ पे जो हम R लेंगे, this R dash is R dash, तो यहाँ पे जो R dash होगा it is just R dash अगर हम देखेंगे ना कितना है, it is R plus ये हाइट H, R plus H is approximately equal to your R. I hope this is very fucking quite clear to you, isn't it? Now F equal to G F equal to GM, तो R square as it is. Are you getting me or not? I hope कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ से। F equal to G m1 m2 by R square. Now see, we know from Newton's second law, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है दैट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मुझे एक्सेलरेशन किसका निकालना है, इस मास का मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मुझे m जो लेना है ये मैं यही लूँगा, और मुझे एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है ना। अब फोर्स कितना पड़ रहा है इस स्मॉल मास पे, फोर्स तो ये पड़ रहा है ना, दिस इज द फोर्स जो इस मास पे पड़ रहा है। हाउ मच इज दिस, GMM बाय आर स्क्वायर। Can I write it as GMM divided by R square into M अपना M? Are you getting me or not? यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होगी, M ने M को मारा, we are having A is equal to GM divided by R square. This is very 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 important. यहाँ पे आप ध्यान देखो, this is the acceleration due to gravity on the surface of ऑन द प्लैनेट जिसका मास है m और रेडियस है r। दिस इज नॉट नाउ ओनली फॉर अर्थ, दिस इज फॉर एनी अदर प्लैनेट, ठीक है ना। g तो आपका कांस्टेंट है, g का वैल्यू कितना है बोलिए, इट इज 6.67 इंटू 10 की पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगेन इसकी भी डेरिवेशन मैंने करवाई है, g की भी ग्रेविटेशन के पहले वीडियो में होगी, वो आपको प्लीज़ गो थ्रू दैट, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज योर GMM बाय आर स्क्वायर, सॉरी GM बाय आर स्क्वायर। ओके, बहुत ही बढ़िया। नाउ सी, मैंने आपको पहले एक कंडीशन ली थी, दिस इज अर्थ, पहले आयरन ब्लॉक फिर फेदर। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन इसकी भी होगी GM बाय आर स्क्वायर, इसकी भी तो वही है ना GM बाय आर स्क्वायर। अगर इसका मास में m डैश लूँगा, इसका लूँगा मैं m डैश डैश, क्या आपको m डैश या m डबल डैश किसी इस इक्वेशन के किसी पार्ट में दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको मिल रहा है सिर्फ m तो प्लैनेट का मास होता है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर एनी अदर मास ऑन द वेरी सेम प्लैनेट, ठीक है ना। इसीलिए फेदर और ब्लॉक आपका सेम टाइम पे टच करेगा आपकी अर्थ को, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ पे
अगर हम अब अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी निकालेंगे, अर्थ की, तो वो हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज डालेंगे, इट इज़ योर 6.67 10 की पावर ऑफ -11। मास ऑफ अर्थ कितना होगा, इट इज़ योर 6 × 10 की पावर ऑफ 24 किलोग्राम। ठीक है ना। रेडियस ऑफ अर्थ तो हमें पता है, इट इज़ आई थिंक आई एम नॉट वेल श्योर, इट इज़ अराउंड 6 × 10 की पावर ऑफ 6 मीटर्स। हाँ 6.4। मैंने खुद ही 9th में याद किया था तो अभी याद है। 6.4 × 10 की पावर ऑफ 6 मीटर, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है ना। व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा आपका, इट इज़ योर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ वेरी मच important. Remember this right at the moment. 9.8 meter per second square is the acceleration due to gravity on the surface of earth. One second. One thing. Second thing, अगर आपको 9.8 याद नहीं रहेगा, you may take 10, क्योंकि 9.8 इज इक्वल टू 10 यहाँ पे। ठीक है ना। वो आप न्यूमेरिकल में कर सकते हो। सेकंड थिंग मैं कुछ बोलने वाला था आपसे। हाँ, नाउ सी दिस इज अर्थ। तो मैंने जो अप्रोक्सीमेशन ली थी वो मैंने ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज रखा था ये प्लेनेट को। बट अगर इतना दूर होगा तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, इट वुड नॉट बी इक्वल टू 9.8। यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो फिर वेरिएशन होती है, इट इज़ द वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द हाइट। ये तो हाइट होगी, या अगर हम प्लेनेट के अंदर चले जाएंगे अगेन आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी। तो इस पे अलग एक वीडियो बनाएंगे हम। इट वुड बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड विद डेप्थ ऑफ द प्लेनेट अर्थ पे ही निकालेंगे हम सारा कुछ। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। बट यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 10 मिनट्स बोले थे, 10 मिनट्स में ही हो गया। थैंक्स, विल कैच यू सून।